नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। मुसलमानों के एजुकेशन को लेकर के बहस बहुत पुरानी है। एक वर्ग ऐसा है जो मानता है कि एजुकेशन होना चाहिए, उसी से प्रोग्रेस हो सकती है। दूसरा वर्ग ऐसा मानता है कि अपने धार्मिक अधिकारों को लेकर के और अड़ियल सख्त रुख रखना चाहिए। और ये बहुत लंबे समय से चली आ रही है कि क्या भारत में मुसलमानों के विकास पे, उनके आगे बढ़ने पे कहीं अवरोध हो रहा है क्या? ये जानबूझ के अवरोध पैदा किया जा रहा है क्या? खास तौर से जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से ये आरोप लगते हैं। इसी बीच दिल्ली में जो बम ब्लास्ट की घटना हुई, उसके बाद और कोई तो नहीं बोला, एक्शन हो रहा है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी इसका केंद्र बनी, उसका जो फाउंडर है वो जेल में है, ईडी के कस्टडी में है और देश भर में छापेमारी चल रही है। 200 से अधिक डॉक्टर एजेंसियों के रडार पे हैं। लेकिन जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना जो मदनी हैं, अरशद मदनी, उन्हें ऐसा लगता है जैसे मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, अवरोध पैदा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देखिए क्या हो रहा है। अव्वल तो यहाँ पे आगे बढ़ने नहीं दिया जाता मुसलमानों को। यदि कोई गलती से पहुंच भी गया आगे, कुलपति बन गया, तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। आजम खान की तरफ इशारा। फिर अल फलाह यूनिवर्सिटी का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि पता नहीं वो कब तक जेल में रहेगा फाउंडर। कहने का मतलब कि उन्होंने भेदभाव का आरोप लगाया। फिर वो बोलते हैं कि दुनिया ये सोचती है कि मुस्लिम बेचारा है, लाचार है, खत्म हो गया। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता, मतलब मदनी ऐसा नहीं मानते। वो कहते हैं कि देखिए, ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर बने, खान लंदन के मेयर रहे, तो उनके बातों में ही गौर कीजिए। दुनिया ऐसा मानती है कि मुस्लिम लाचार है, बेचारा है, खत्म हो रहा है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि ऐसा नहीं है। देखिए, दुनिया में मुस्लिम जो है अपने दम पे यहां तक पहुंचे है तो विरोधाभास, यदि दुनिया का नाम ले रहे हैं तो। 12, नियाज खान मध्य प्रदेश के रिटायर्ड आईएएस से काफी चर्चित है। अपने बयानों को लेकर के, अपने दो टूक जवाब को लेकर के वो सुर्खियों में रहते हैं। वो जो है मौलाना अरशद मदनी को जवाब देने के लिए आगे आए। वो कहे कि सुनिए मौलाना साहब, जो मुस्लिम पढ़ेगा लिखेगा वो बनेगा मेयर, गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर। वो न्यूयॉर्क का मेयर बनेगा, वो लंदन का बनेगा, वो अमेरिका का गवर्नर बनेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर बनेगा। और जो नहीं पढ़ेगा लिखेगा वो महिलाओं पे अन्याय करेगा, अत्याचार करेगा, कट्टर बनेगा, पंचर लगाएगा। बात समझ में आई? शिक्षा रामबाण औषधि है, ये नियाज खान कह रहे हैं। पढ़ना लिखना सीखिए, उसी से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए किसी पर कोई अवरोध नहीं है। जैसे ही नियाज खान का ये एक्स पर पोस्ट आया, वैसे ही बहुत तेजी से वायरल हुआ। अब इसके बाद बारी थी सियासी दलों की, खासतौर से कांग्रेस और बीजेपी की। उदित राज कांग्रेस के प्रवक्ता सामने आए और उन्होंने मौलाना अरशद मदनी के हाँ में हाँ मिलाई। उसमें यह जोड़ दिया कि यदि अल फलाह यूनिवर्सिटी में कुछ गैर कानूनी गतिविधियां हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए, एक्शन होने दीजिए। लेकिन उन्होंने हाँ में हाँ मिला दी कि हाँ, मुसलमानों के विकास पे, मुसलमानों के आगे बढ़ने पे अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है, मानो दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। फिर बीजेपी की तरफ से रजा साहब आए और उन्होंने भी वही ज्ञान दे दिया कि पढ़ो लिखो, कट्टर मत बनो, आगे बढ़ो। जो शिक्षित होगा वो आगे बढ़ेगा। यहाँ आगे बढ़ने पर कोई रोक नहीं है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर कि सबको आगे बढ़ने का समान अवसर है। तो अब इस तरीके से ये बहस आगे चल पड़ी है। दरअसल हुआ क्या कि अभी 10 नवंबर को लाल किला ब्लास्ट हुआ और उसमें जब जांच एजेंसियों ने जांच शुरू की तो एक से एक चौंकाने वाले खुलासे हुए। इस बार टेरर का मॉडल जो है वो बदल चुका है। वो सफेद कॉलर वाले लोग आए हैं इस बार, नया आतंक का चेहरा बन करके। अच्छे अच्छे के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि इसमें डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर इन्वॉल्व है, बड़े लेवल पर इन्वॉल्व है। उसी में फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है आई निशाने पे, क्योंकि वहीं से 4-5 डॉक्टर जो गिरफ्तार होते हैं।
एक के घर से 3,000 केजी जो है 2 भागों में विस्फोटक की बरामदी होती है, हथियारों की बरामदगी होती है कि 47 जैसे, वो भी महिला डॉक्टर की गाड़ी से। फिर कश्मीर, उत्तर प्रदेश, गुजरात, न जाने कहाँ-कहाँ छापेमारी हुई और बहुत कुछ वहाँ से निकला, मिला। अब जब जाँच आगे बढ़ रही है, तो एक आवाज़ ये उभर रही है कि तंग किया जा रहा है। इस पे किसी को शर्म नहीं आ रही है कि आतंकवाद ने किन चेहरों को अपना मुखौटा बना लिया है। क्या डॉक्टरों से ये उम्मीद की जाती है, जो धरती के भगवान कहे जाते हैं? तो इसी बात पे अब बहस छिड़ गई है। ये बहस बहुत आगे तलक जाएगी और जानी भी चाहिए कि एजुकेशन से नैया पार लगेगी, एजुकेशन से जीवन स्तर सुधरेगा या कट्टरता से। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।